पत्थर ऊंचे मुझे पारस कर दे, तेरे शहर में आया हूँ मुझे बनारस कर दे। तो आज हम बनारस की यात्रा में हैं 2 दिन की, और इस वीडियो के साथ आप भी हमारे साथ बनारस की यात्रा करें और हर एक जगह से हम शिव का रस लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शाम को गदोलिया चौराहे में बनारस की गलियों में घूमे। बनारस की गलियों में घूमने का अपना अलग ही मज़ा है, हर समय मेला लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है बनारस में। अब ये दूसरी बार बनारस आना हुआ है, लेकिन वीडियो पहली बार। वहीं बगल में हमें काशी चाट भंडार दिख गया। हमने सुना था कि उसका टमाटर चाट और पालक चाट बहुत अच्छा है, तो हमने उसका स्वाद लिया, काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम आगे बढ़े, विश्वनाथ गली में बाबा लस्सी के यहाँ गए। बाबा लस्सी हमने पी और साथ में वो क्या करते हैं, बाबा की ठंडाई के साथ में वो देते हैं थोड़ा भांग, तो हमने थोड़ी भांग भी ली। अगर आप 1-2 घंटे झेल सकते हैं उस भांग का नशा, तो आपको भांग ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद भांग लेके जो आप गंगा आरती देखेंगे ना, तो उसका अलग ही मज़ा आएगा। बनारस में ऋषिकेश की तरह ऐसी जगह जगह पेंटिंग कर रखी हैं, सारी गलियाँ एकदम शिव और बाबा जी की कलाकारी से भरी हुई हैं। फिर उसके बाद हमने गंगा आरती का मज़ा लिया और लगभग 40 घाट हमने घूमे, बहुत ही आनंद आया। सुबह फिर हम चले गए थे काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने और भैरव बाबा के दर्शन करने। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, रुद्राभिषेक करवाया था हमने। उसके बाद हम आ गए थे बाटी चोखा रेस्टोरेंट। वहाँ बगल में ही साड़ी का काम हो रहा था, वो हमने देखा। कारीगर साहब से बात की, कैसे वो बनारसी साड़ी बनाते हैं, वो सब हमने देखा। और इनकी अपनी दुकान है और खुद ही वहाँ पे बनारसी साड़ी बनाते हैं, और बगल में दुकान भी है, आप वहाँ से बनारसी साड़ी ले भी सकते हैं। और इनके रेट भी मेरे को ठीक लगे, मार्केट से थोड़े अच्छे लगे और क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी लगी। तो बाटी चोखा रेस्टोरेंट के पास में ही आप ट्राई कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। साड़ी फैक्ट्री है। बगल में ही बाटी चोखा रेस्टोरेंट था। हम थोड़ी देर वहाँ बैठे, खाट की सवारी की, खाट में लेटे रहे। उसके बाद ये बाटी चोखा रेस्टोरेंट है। हर चीज़ें खुद ही बनाते हैं। सत्तू, या वहाँ पे वो मैडम सत्तू पीस रही थी, खुद ही वहीं पे बना रहे थे। साथ में यहाँ पे जो इनका सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, ये भी खुद ही बनाते हैं। तो और इनका जो खाना इन्होंने हमें दिया था, खाने का भी अद्भुत टेस्ट था, वो भी काफ़ी अच्छा था। ये देखिए, खाने में इन्होंने, जैसे आप कभी जयपुर गए होंगे, जयपुर में चौकीदानी का खाना है, उसी टाइप का इनका खाना था। उतना ही शुद्ध था और टेस्टी भी लगभग उतना ही था। और ये बाटी दी है इन्होंने, बाटी के अंदर पनीर बाटी थी, सत्तू बाटी थी, दाल है और चोखा था साथ में, और पत्ते में इन्होंने भोजन दिया था। और स्वाद भी बहुत बेमिसाल था और बहुत ही अच्छा स्वाद था। तो आप अगर बनारस जाते हैं तो बाटी चोखा रेस्टोरेंट तो ज़रूर जाएं। अपना एक डिनर या एक लंच तो बाटी चोखा रेस्टोरेंट में ज़रूर रखें, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ। उसके बाद हम गए केशव तांबुल भंडार, जहाँ मोदी जी ने पान खाया था। हमने भी अपने मित्र अभिषेक श्रीवास्तव के साथ यहाँ पे पान लिया, और उस पान का लगभग आधा घंटा तो मुंह में टेस्ट रहता ही है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। ये बनारस में गदोलिया चौराहे के आसपास ही है। जितनी भीड़ है, जितना मेला लगता है, वहीं पे लगता है। रात के 12 बजे हो, सुबह हो या दिन में हो, गर्मी बरसात कुछ भी हो, भीड़ वहाँ ऐसी थी। सुबह हम 80 घाट आ गए थे। 80 घाट में ये देखिए गंगा आरती हो रही थी। पाँच छह लड़कियां गा रही थीं उस संस्कृत के श्लोकों को, सुन के बहुत अच्छा लगा, बचपन की याद आ गई थी। उसके बाद हमने फिर गंगा जी में नाव में थोड़ा गए, उस पार गए थे, तट के उस पार। वहाँ जब हम गए तो वहाँ तो लग ही नहीं रहा था कि ये कहीं किसी नदी का तट है। इतना बड़ा एरिया लग रहा था और ऐसा लग रहा था किसी समुद्र के किनारे आ गए। गोवा वाली फीलिंग आ रही थी। वहाँ कहीं पोस्टर भी लगे हुए थे, अब गोवा का मज़ा बनारस में। तो वहीं थे, थोड़ा देखा। एकदम बीच के किनारे वहाँ पे लोग ऊँट की सवारी कर रहे थे, घोड़े की सवारी कर रहे थे। अब हमने वो नहीं की, क्योंकि इसके पहले हम काफ़ी बार
और अच्छी अच्छी जगह कर चुके थे। उसके बाद फिर हम अपना घाट देखे हमने दोबारा से, क्योंकि बनारस में घाट देखने का अलग ही मज़ा है। उसके बाद हम एक राउंड BHU का भी मार आए थे। BHU में हमने ये देखा विश्वनाथ मंदिर, और उसके बाद अब हम आपको यहाँ पे, वहाँ पहलवान की लस्सी बड़ी फेमस है, लेकिन मेरे को बहुत ही ओवररेटेड लगी, इतनी अच्छी भी नहीं लगी थी। चलिए उसके बाद हम आपको अब हमारी ट्रिप यहीं पे ख़त्म होती है। हम आपको एक गंगा जी के दर्शन और सामने केदार घाट के दर्शन के साथ छोड़ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे साथ आपने भी बनारस का आनंद लिया हो, बनारस में शिव का रस लिया हो। अब बनारस रहना है, बनारस में आए हैं तो ओम नमः शिवाय तो कहना ही पड़ेगा। हर हर महादेव।